तो मानसून सत्र 6 दिनों का रखा गया। विपक्ष ने जब 6 दिनों के मानसून सत्र की 6 बैठकों के मानसून सत्र की बात पर कहा कि इसका सत्र की अवधि को और बढ़ाया जाना चाहिए तो नकार दिया गया। लेकिन 6 दिनों में भी हो क्या रहा है? हंगामा हो रहा है, वॉकआउट हो रहा है। जिन मुद्दों पर चर्चा और स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। और ये ऐसा नहीं है कि इसी बार ये हो रहा है। हम बीते कई सत्रों को अगर देखें तो स्वस्थ चर्चा नाम की चीज जो है वो अब गायब होती जा रही है। अवधेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अवधेश, ये एक बहुत बड़ी कमी, या एक तो सत्र कभी बड़ा बुलाया जाता है तो उसे जल्द समाप्त कर दिया जाता है, और दूसरा कि स्वस्थ चर्चा की कमी ये हमेशा हमको देखने को मिलती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये चीजें खत्म होती जा रही हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सत्र के परिचालन की परिभाषाएं बदलती जा रही है। पहले देखने को मिलता था कि सार्थक चर्चा और चर्चा के बाद निष्कर्ष परिणाम तक वो चर्चा पहुंचती थी और परिणाम के बाद लोगों को उसका लाभ मिलता था। लेकिन अब जो है हंगामे से सदन के कार्रवाई को तौला जा रहा है। जानकार कहते हैं कि जितना हंगामा होगा माना जाएगा कि सदन में उतना घमासान हुआ, उतनी अपनी प्रेजेंस जो है वो वहां पर बेहतर की गई, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अब यही जो तस्वीर है वो बार बार सदन में देखने को मिलती है कि विपक्ष कहता है कि हम जिन मुद्दों को लेकर सवाल उठाते हैं, हम जो सवाल लेकर सरकार के पास आते हैं, सरकार जवाब नहीं दे पाती है, इसलिए हमें मजबूरन में हंगामा करना पड़ता है जवाब मांगने के लिए। ठीक उसके उलट सत्ता पक्ष की यह दलील होती है कि हम जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष केवल और केवल हंगामा करके सदन के कार्य को बाधित करती है, बार बार वॉकआउट कर लेती है, बार बार वो कहती है कि हर विषय पे, हर मुद्दे पे उन्हें जो व्यवस्थाएं दी जाए, हर विषय पे चर्चा चाहते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे विषय होते हैं जो आतारांकित में उल्लेखित होते हैं, तो उन विषयों पे क्यों चर्चा की जाए? तो विपक्ष की अपनी दलील, सत्ता पक्ष का अपना दलील, लेकिन इन दोनों के दलील के बीच में जो सबसे अहम सवाल यह है कि जनता के पैसे की बर्बादी का गणना अगर की जाए तो निश्चित तौर पर केवल और केवल जो है जनता का नुकसान ही होता नजर आएगा, क्योंकि सार्थक चर्चा पिछले कुछ सत्रों से गायब दिखाई पड़ रही है। अब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होना है, 27 तारीख को व्यवस्था दी गई है अध्यक्ष की ओर से कि 27 तारीख को चर्चा की जाएगी। उन चर्चाओं का परिणाम क्या होगा ये तो वक्त की गिरफ्त में छुपा हुआ है, लेकिन इतना तय है कि जो तैयारियां की जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से सवाल जवाब करने के, मुद्दों को उठाने के और सरकार से जवाब मांगने की विपक्ष की तैयारी, ये तैयारी बताने के लिए काफी है कि इस बार के अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा और उस पर सत्ता पक्ष का जो जवाब है दोनों ही रोचक होगा, क्योंकि तैयारियां दोनों तरफ से पुरजोर की जा रही है जवाब देने के लिए। लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है सदन, और इसके भीतर जो आपने कहा कि पहले चर्चा होती थी, उस सारगर्भित चर्चा होती थी, लेकिन अब हंगामा, तो अब ये बात बिल्कुल उल्टी हो गई है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। वो सूरत बदलने के बजाय हंगामा हो ताकि बाहर ये पता चल जाए कि हंगामा हो रहा है तो हमारे नेताजी ने आवाज उठाई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही देखिए, दरअसल 2018 के बाद सदन में जब बैठक व्यवस्था बदली, विपक्ष सत्ता पक्ष की ओर, सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर जब बैठे और संख्या बल के आधार पे जब विपक्ष 14 सीटों पे सिमट गया और सत्ता पक्ष जो है वो 70 सीट के करीब आ गई, तो ऐसे में 14 की संख्या 70 पे कैसे भारी पड़े, इस बात का आकलन बार बार किया जाता है। सदन के भीतर से लेके सदन के बाहर तक इस बात की चर्चा होती है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि 70 पे 14 भारी है। अब तो हालांकि कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 है और यह कहा जाता है कि 14 की संख्या में भले बीजेपी संख्या बल में महज 14 हो, लेकिन 71 के सत्ता पक्ष पे वो जवाब देने के लिए और उन पे सवाल उठाने के लिए काफी है। लेकिन ये सवाल उठाया कैसे जाता है, मुद्दों पे चर्चा के लिए व्यवस्थाएं कैसी मांगी जाती है, हंगामा करके। और यही वजह है कि बार बार अध्यक्ष को टोकना पड़ता है, बार बार सदन की गरिमा की दुहाई देनी पड़ती है, संसदीय कार्य मंत्री को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है और नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी अपने सदस्यों को समझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो सत्ता पक्ष ये आरोप लगाती है कि जब सदन में विपक्ष के नेता खड़े होते हैं तो उनके पैरेलली दूसरे जो विधायक हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, जबकि सदन की गरिमावी परंपरा ये होती है कि सत्ता पक्ष के सदन का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, वो जब बोलने के लिए खड़े होंगे तो उसके साथ जो सदस्य होंगे वो बैठ जाएंगे। लेकिन इस तरह की तस्वीर दिखाई पड़ती नहीं है और यही वजह है कि अब केवल बार बार जो बात कही जाती है कि हंगामेदार सदन होगा और हंगामा जो देखने को मिलेगा वो तस्वीर फिलहाल दिखाई पड़ रही है, वो तस्वीर दिखाई पड़ रही है। संजय श्रीवास्तव बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी,
हम देख रहे हैं कि सदन में जो चर्चा होना चाहिए, मॉनसून सत्र चल रहा है, वो कुछ नजर नहीं आ रहा। हंगामा कुछ ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। 3 दिन का काम बचा है और 3 दिन की बैठकों में भी अगर हम देखें तो आपने एक दिन विधानसभा का घेराव का ऐलान कर रखा है, दूसरे दिन 27 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। छत्तीसगढ़ का सदन तो अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन हम क्यों देख रहे हैं कि राजनीति में इतना बदलाव आ गया है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो लोकसभा का सदन हो, हर जगह हंगामा और हंगामा, और विपक्ष पर आरोप यह कि वो सदन नहीं चलने दे रहा है। संजय जी, होती है क्योंकि साल भर के अंदर में जब भी विपक्ष को कोई सवाल खड़ा करना होता है, सरकार से कोई प्रश्न करना रहता है, तो सबसे उचित माध्यम होता है, वो होता है सदन। तो एक तो सदन की हमने पहले दिन से कहा कि बहुत कम बैठकें विधानसभा के माध्यम से रखी गई है, वही अपने आप में प्रश्न चिन्ह था कि सरकार जवाब देना नहीं चाहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आपने जिस बात को कहा कि एक अच्छी परंपरा है सदन की, और सरकार की भी एक कार्यप्रणाली की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है कि सरकार सामने आकर जवाब देती रही है पिछले वर्षों में। ये सरकार जब से आई है, चूंकि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो ये सरकार बचना चाहती है जवाब से। और अब विपक्ष में भी, सदन के अंदर में विपक्ष भी सवाल उठाता है। कल ही की बात है जब ये पूछा गया कि कितना ने खरीदी की, कितना पैसा दिया धान के एवज में राज्य की सरकारें, तो दाएं बाएं करके मंत्री बगले झांकते रहे, ऊपर से आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष नहीं, आप राजनीति कर रहे, तो ऐसे कैसे होगा? सदन के अंदर में तो कम से कम आप अपनी ईमानदारी की पूर्वक भूमिका निभाइए। जो मंत्री हैं, जो लेकिन संजय जी, आरोप बीजेपी पर या विपक्ष पर ये लगते हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वॉकआउट ही कर जाते हैं, सुनते ही नहीं हमारी बात को, जवाब सुनने के लिए तैयार ही नहीं है विपक्ष, ये आरोप लगता है। देखिए, लोकतंत्र में और सदन में आखिर विपक्ष के पास में कौन से हथियार हैं? यदि आपके सही नहीं आएंगे, सही आएंगे तो, यदि आप गलत आते हैं तो आप उसको स्वीकार करें, वहां पे कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। ये आप पुख्ता तरीके से बताइए, आपके जवाब आप आम जनता के बीच में कुछ और कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भी मैं कहूँ कि इन्होंने एक बार पिछले सत्र के अंदर में बोर्ड्स लगे थे, तो शहर के अंदर में लगे थे कि हमने 5 लाख रोजगार दिए, और जब वहां पे आया सदन के अंदर में तो 20,000 नौकरी आ रही है, 4,80,000 के गफलत किए हैं। जब उस पर प्रश्न किए गए तो सरकार फिर दाएं में बगले झांकने लगती है, फिर आरोप लगाती है कि हम राजनीति करते हैं। केवल आपको झूठ बोलने की मशीन है। ये कांग्रेस का एक चरित्र रहा है हमेशा से कि वो झूठ बोलकर राजनीति करती है, भ्रम फैलाकर राजनीति करती है। लेकिन सदन एक ऐसी परंपरा है सदन की, और सदन इतना शुद्ध होता है कि वहां तो कम से कम ईमानदारी के साथ में जवाब आने चाहिए। तो मुझे लगता है इसलिए विपक्ष बहिर्गमन करता है, या विपक्ष ये बार बार बहिर्गमन या बार बार हंगामा। संजय जी, एक तो 6 बैठकें हैं, आप ही लोगों ने सवाल उठाया, विपक्ष ने सवाल उठाया कि 6 क्यों, इसको और बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर 6 बैठकें भी हुई हैं, जो व्यवस्था मिली है, उस व्यवस्था में तो हमको चर्चा, स्वस्थ चर्चा, सारगर्भित चर्चा हमको करनी होगी ना। या फिर हंगामा करके हम अगर वॉकआउट कर जाएंगे तो फिर उस जनता के मुद्दों का क्या ऐसा होने लगा है, क्या ऐसी परंपरा बनने लग गई है कि जितना ज्यादा हंगामा होगा बाहर, जनता को उतना लगेगा कि हमारे पहचान के दल ने, हमारे नेताओं ने उतनी जोरदार आवाज उठाई। क्या ऐसी सोच बन गई है? क्या ये सोच का विषय नहीं है, और परंपरा बनाने का क्या, ये गलत तरीके है। गलत चीजें सामने आ रही तो भी हम परंपरा की चिंता करें क्या? यदि सरकार गलत जवाब दे रही है, गलत लोगों को बेवकूफ बना रही है, गलत आंकड़े पेश कर रही है, तो हम परंपरा बनाते रहें? सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। पहले बैठ के कही गई, क्यों नहीं बैठ गई, क्यों 6 बैठकें क्यों रखी गई हैं? बैठकों को बढ़ाना था जब सरकार को जवाब देना है। तो मुझे लगता है, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को भी मैं आज में कह रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। एक प्रश्न तय करें, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे और ये दाएं बाएं बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए, ठीक है, विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि विपक्ष केवल हंगामा करे, विपक्ष की भी एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। लेकिन लगातार 3.5 वर्षों में ये पहली ऐसी सरकार मैंने देखा है अपने राजनीतिक जीवन में जो केवल झूठ बोलती है, केवल झूठ बोलती है, और उसको उस पर मोहर लगवाने की कोशिश करती है कि विपक्ष उसमें हाँ में हाँ मिला है। तो ये कतई संभव नहीं है कि आप गलत तरीके से पेश करें। अवधेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवधेश भी जुड़े हुए हैं, कुछ अवधेश भी सवाल करना चाह रहे हैं। अवधेश, संजय जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग संख्या बल में 14 है और सत्ता पक्ष के पास 71 विधायकों की संख्या है, तो क्या अपनी उपस्थिति बेहतर बताने के लिए आप ये बताना चाहते हैं कि हम 14 पे 71 पे हम 14 भारी है, इसलिए बार बार हंगामे का सहारा लिया जाता है?
देखिए, धन्यवाद अवधेश जी, आपने कम से कम इस बात को स्वीकार कर लिया और आपने कहा कि हम भारी पड़ रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम संख्या में कम होने के बावजूद वो 71 ऐसे लोग हैं जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। केवल संख्या बल बड़े होने से नहीं होता है, आपकी ईमानदारी कितनी, आपकी नैतिकता कितनी, आपकी सरकार कितनी ईमानदारी के साथ में काम कर रही, आपके लोग कितना अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये बात स्वीकार, आपका जो प्रश्न है उसमें ही उत्तर है कि हमारे 14 लोगों का जवाब लोग नहीं दे पा रहे हैं। ये सरकार कितनी अक्षम है, ये सरकार कितनी झूठ बोलती है, सदन के बाहर तो बोलती है, प्रतिदिन बोलती है, ये चिट्ठी लिखते हैं नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र की सरकार को, लेकिन जब खुद की बारी आती है सदन के अंदर में तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, ये जवाब नहीं दे पाते हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो संजय जी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम बयान, बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही बातें जब केंद्र में विपक्ष होता है, कांग्रेस होती है या यूपीए होती है और सत्ता में एनडीए की सरकार होती है, तो सेम बातें बिल्कुल निकलकर सामने आती हैं और ऐसा कि ऐसा ही हंगामा भी होता है। और इस बीच चर्चा जो है, जो स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, वो अब नजर नहीं आती। दोनों दलों को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि केवल विपक्ष या सत्ता पक्ष अगर अलग अलग रखकर बात करेंगे तो सदन की बात नहीं होगी। इसलिए बात सदन की जब होती है तो जनता के मुद्दों को ध्यान में रखकर चर्चा होना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता का ही ये पैसा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी।